बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। अब जब सारी दुनिया में मुसलमान ईद उल अज़हा मनाने के लिए जा रहे हैं तो उस वक्त इंडिया ने एक नोटम जारी कर दिया है। पाकिस्तान के बॉर्डर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर डायरेक्टली वेस्ट ऑफ राजकोट है, यानी कराची शहर के करीब, वहाँ पर आप समझिए कि कितनी बड़ी तैयारी होने वाली है जंग की कि इंडियन एयर फोर्स हंगामी बेसिस पर मिलिट्री एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल में उन्होंने एयर स्पेस रिजर्व कर ली है इंडियन एयर फोर्स की एक्सरसाइज के लिए, और नोटम जारी कर दिया है तमाम सिविलियन और मिलिट्री एविएशन को। कह दिया है कि जब एक्सरसाइज हो तो आपने अपने जहाज यहाँ पर नहीं भेजने, ना कोई फ्लाइट जाएगी, ना कमर्शियल तैयारे, ना कोई और होगा। और आप इमेजिन कीजिए कि कितनी ज़्यादा अहम सूरत हाल है कि ये सारी की सारी एक्सरसाइज वो सिर्फ पाकिस्तान की साउदर्न एयर स्पेस के करीब कर रहे हैं। यानी अब आप सोच लें कि इन्होंने कराची को टारगेट करना है, और ईद से पहले टाइमिंग आप चेक कीजिए कैसे, सिर्फ 2 दिन पहले ईद से ये बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जिससे पैगाम ये दे रहे हैं कि भाई अगर ईद भी चल रही है तो हम आप पर अटैक कर सकते हैं, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ईद पर हमला कर दे, क्योंकि आज आईपीएल का फाइनल हो गया तो जाहिर सी बात अब सारी टीमें, सब कुछ ऑलरेडी चला गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब सारे का सारा मामला ये है कि ना आईपीएल को कैंसिल करने की ज़रूरत है, ना पोस्टपोन करने की ज़रूरत है। टीमें, उनके खिलाड़ी सब कुछ लौट रहे। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने टाइमिंग चूज़ की है ईद से 2 दिन पहले एक्सरसाइज। याद कीजिए इजराइल ने भी जब एक्सरसाइज करनी होती है तो वो ये काम करता था, और जब उसने अटैक करना होता था मुसलमानों पर माजी में, तो तब वो हमेशा ईद का मौका चूज करते थे कि मुसलमान ईद मना रहे होते हैं, छुट्टियों का सीज़न होता है, तो ज़्यादातर उस वक्त मामला ऐसा नहीं होता। लिहाजा इस वक्त सारी सूरत हाल है, पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है, और पाकिस्तान इस वक्त एक एक चीज़ पर इंडिया की नज़र रखे हुए है कि इनके ट्रैफिक और शिपिंग रूट्स क्या हैं, क्या मामलात है, क्या सूरत हाल है। लिहाजा इस वक्त ये जो एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हैं, इसमें सुपरसोनिक फ्लाइट ट्रेनिंग हो सकती है, स्ट्राइक कैसे करना है, कम्बैट ड्रिल है, पूरी तरह जो ऑपरेशन इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हमला करते वक्त करना है 100% उसका रेप्लिका ये ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हैं। और आप ये सोचें कि इस सारी सूरत हाल में ये कोई रूटीन की ड्रिल नहीं है। टाइमिंग आप देखिए किस तरह है, करीब की तरह है कराची के, बड़ा स्ट्रॉन्ग उन्होंने पाकिस्तान को दिया है पैगाम। अब आप सोचें कि एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ इंडिया की तारीख में बदतरीन जंगी जुनून जो इस वक्त है वो तारीख में कभी भी नहीं था। और आप सोचें कि अब ये और काम क्या करने जा रहे हैं। आपको पता है कि इजराइल पूरी तरह ड्रोन्स प्रोवाइड कर रहा है, इसराइल हर चीज़ दे रहा है। अब ये इसराइल से लेने के लिए जा रहे हैं आइस ब्रेकर मिसाइल। ये आइस ब्रेकर मिसाइल क्या है? ये असल में एक ऐसा मिसाइल है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकते हैं अपनी हदूद में रहते हुए, और ये बड़ा हैवी वॉरहेड ले जाने की भी सलाहियत रखता है। ये असल में अब करने के लिए कुछ ऐसा जा रहे हैं कि इन्होंने ख़रीदना है और हंगामी बेसिस पर लेने के लिए जा रहे हैं। ये राफेल तैयारों के साथ इसको अटैच करेंगे, या जो लाइट अटैक एयरक्राफ्ट होते हैं या हेलीकॉप्टर्स होते हैं, ये उनके साथ भी चल जाता है। अब आप ये सोचें कि ये क्या करने के लिए जा रहा है, ये करता क्या है। जब पाकिस्तान ने रिसेंटली, आपको पता है कि इनका पूरे का पूरा सिस्टम हमने जैम कर दिया, अब ये असल में उसका काउंटर लेकर आ रहे हैं। ये जो असल में इनका जो नेविगेशन सिस्टम होता है, यानी आप ये सोचें इसमें ख़ास बात क्या है जो पहली चीज़ में नहीं थी। अभी रिसेंटली आप सबको पता है कि हमने इनका नेविगेशन सिस्टम जैम कर दिया था, हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, इनका रेडार सारे का सारा उसकी स्क्रीन ब्लैंक कर दी, घोस्ट इमेजेस आना शुरू हो गई। ये वो कभी नहीं भूल सकते। अब ये असल में करता क्या है कि जहाँ पर जीपीएस नहीं होता, नेविगेशन अगर जैम हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये असल में इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के तौर पर काम भी करता है, यानी जो जैमिंग हो जाए उसको भी ये बीट कर देता है। आपको पता है कि इजराइल की जो टेक्नोलॉजी होती है वो कैसे काम करती है, यानी वो इसी तरह काम करती है कि वो दुनिया में सबसे आगे जाने की कोशिश करते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं। बेशक वो हमारा दुश्मन है, लेकिन उनकी तैयारी भरपूर होती है।
और आप ये सोचें कि कभी कभार ऐसा लगता है कि उन्होंने हमसे ज़्यादा हमारे दीन को भी समझ लिया है। वो इस्लाम की इस बात को भी समझते हैं कि दुश्मन के मुकाबले में अपनी ताकत तैयार रखी, तो उन्होंने ताकत भरपूर तैयार रखी है। अब ये जो आइस ब्रेकर मिसाइल है, ये बेसिकली स्टेल्थ है। ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, ये किसको टारगेट करना चाहेंगे? ये इजराइल से मिसाइल लेकर पाकिस्तान के कमांड सेक्टर को, हमारी एयर डिफेंस इंस्टॉलेशन को पाकिस्तान में टारगेट करना चाहेंगे। और इस सारी सूरत हाल में मुख्तलिफ एयरक्राफ्ट के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये करता क्या है कि अगर पाकिस्तान, इनके मुताबिक इजराइल ने इनको कहा है कि आपने हमला अगर करना है, अगर आप पर पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग यूज़ करता है तो ये रोकेगा उसको। और जहां पर याद रखिएगा सिग्नल लॉस्ट भी हो जाते हैं, यानी किसी भी वजह से जहां जीपीएस काम नहीं करता, ये असल में वहां पर भी काम कर जाता है। तो इस वक्त इजराइल ने इनको कन्विंस कर लिया है कि आपको अगर पाकिस्तान के खिलाफ जीतना है तो आपको ये लॉन्ग रेंज गाइडेड वेपन बहुत ज़रूरी चाहिए, जो एयर टू सरफेस ऑपरेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है प्रॉपरली। अब इसको असल में इजराइल ने बनाया है और उन्होंने इसका बड़ा इस्तेमाल किया है। यानी जहां पर आप सोचें जीपीएस डिनाइड इन्वायरमेंट होता है, ये वहां पर भी काम करता है। यानी अगर सिग्नल लॉस्ट हो जाता है, किसी भी वजह से हो जाता है, तो ये प्रॉपरली जाकर अपने टारगेट को हिट करता है। इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम लगा हुआ है। ये करते क्या है कि इसमें आप एक इसको डायरेक्शन दे देते हैं कि जी फलानी चीज़ पर आपने जाकर हिट करना है। फिर उसके बाद अगर सिग्नल लॉस्ट हो जाता है, कोई भी चीज़ होती है, इसने टारगेट करना ही करना है वहाँ पर। सो लिहाजा ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है टारगेट को। उसके बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग होती है, कोई एक्सेस डिनाइल होता है, तो ये उसको भी बाईपास कर जाता है। और ये काफ़ी हद तक ख़तरनाक है। लिहाजा इस सूरत हाल में ये करेगा क्या? इसमें दो चीज़ें हैं। VLO प्रोफाइल है इसकी। VLO का मतलब होता है वेरी लो ऑब्जर्वेबल। यानी इसका होता ये है कि जो रेडार सिस्टम होता है, ये उसमें यानी किस तरह ये काम करता है, आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि अगर कोई एयर डिफेंस सिस्टम होगा वो इसको डिटेक्ट मुश्किल से कर पाएगा। इजराइल ने रिसेंट इसके बड़े तजर्बे किए, उन्होंने इस्तेमाल भी किए हैं। यानी अगर कोई डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है वो उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, ना इंटरसेप्ट कर पाता है। एक तो ये लाइट वेट होता है, लिहाजा इस सूरत हाल में इसमें इजराइल ने इस तरह इसको डेवलप किया है कि अगर आप इसको हिट करते हैं तो डिफेंस सिस्टम भी काम नहीं करेगा, अगर जीपीएस सिग्नल भी चला जाता है तब भी ये काम करेगा, यानी हर तरह से काम करेगा। तो अब इजराइल ने इनको कन्विंस किया है कि आपको अगर पाकिस्तान पर अटैक करना है, पाकिस्तान अब यही वो चीज़ है जो असल में ये इजराइल से मिलकर लेना चाह रहे थे। और गालिबन अब ये इनके पास बहुत सारी चीज़ें आ गई, इन्होंने बताना थोड़ी है। लेकिन इस सूरत हाल में अब कराची से थोड़ा सा दूर, यानी हमारी साइड से ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर अपने बॉर्डर की जानिब भरपूर जंगी तैयारी कर रहे हैं और ईद से पहले करें। इसका मतलब है कि इन्होंने ईद के दौरान कोई काम कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं, कोई भी सूरत हाल पैदा हो सकती है। लेकिन एक बात आप जहन में रखिएगा, ये मामला काफ़ी हद तक ख़राब होने के लिए जा रहे हैं और इंडिया ने पीछे नहीं हटना, चाहे जो मर्जी हो जाए। हम हज़ार दफ़ा कहते रहे उनको ये ख़तरा है, उनको फलाना है, उनके हमने आप अंदाज़ा करें, दो चीज़ें बड़ी हैरान कुन हैं। इंडिया में अब ये हो रहा है कि जब हमने बात की कि हमने पाकिस्तान ने उनके 5, 6, 7 जितने भी हमने तैयारे मार गिराए, आपको पता है इंडिया में क्या हो रहा है? वो दो बातें अब सारी दुनिया को बता रहे। वो कहते हैं क्या हो गया, इजराइल ने जब जंग लड़ी थी तो 12 घंटे में 40 तैयारे उसके नहीं मारे गए थे। आज इसराइल कहाँ पर है? अब हो ये रहा है कि उनकी एयरफोर्स के जो साबिक रिटायर्ड एयर कोमोडोर और दीगर लोग हैं वो आ रहे हैं, या एयर मार्शल आ रहे हैं, वो आकर ये बात बता रहे हैं कि जी ये फलाना किया है, हमने ऐसे तैयारे मार गिराए, हमने तो ये काम कर दिया। तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे पास वो पैसे हैं, हमने कौन सा लेने हैं जाकर IMF से या दीगर ममालिक से भीख मांगनी है। वो पाकिस्तान के बारे में अपनी कौम को कह रहे हैं कि आप परेशान ना हो, अगर गिर भी गए हैं तैयारे तो क्या हुआ, हम दोबारा ले लेंगे। और तैयारे तो गिरते रहते हैं, जंगों में तो ये होता रहता है। आप ये देखिए हमने क्या किया है, हमने उनको टारगेट किया। यानी अब हो क्या गया है, CDS के बाद अब हालत ये हुई है कि CDS ने जब से ये बात कही है कि हाँ जी गिरे हैं तो फलाना हुआ है, बात ये है कि क्यों गिरे हैं और कैसे गिरे हैं, उसके बाद से वो इस लेवल पर आ गए हैं कि हाँ जी गिरे हैं। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, गिरते रहते हैं तैयारे, कोई बड़ी बात नहीं है। मेजर गौरव आर्य तो यहाँ तक कह रहा ठीक है जी 16 भी गिरे हैं तो क्या हुआ। ये यहाँ तक मामला आ गया है। अब इजराइल इनकी मदद को आ रहा है कि आपने करना क्या है। ये बड़े घटिया लोग हैं,
इजरायली पूरी तरह इनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये ना ईद देखेंगे, ना त्यौहार देखेंगे, ना मामला देखेंगे। वैसे भी आईपीएल एंड हो गया है, तो इन्होंने किसी वक्त कोई भी हमला कर देना। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि इन्होंने इस सारी सूरत हाल में तैयारी पूरी करके रखी है। वो जो बदला है, जो आज भी सीडीएस ने भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, वो अमेरिका को सुना रहे हैं, सबको सुना रहे हैं और बार बार कह रहे हैं तैयारी करें। ऑपरेशन सिंदूर ईद पर भी शुरू हो जाएगा और अटैक हम ईद पर भी कर देंगे। और यही वो वजह है कि जिसके लिए इन्होंने जंग छेड़ी थी, वो अब उसका मिशन पूरा करने के लिए आ रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।